तो आज हम परसेंटेज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स करके चैप्टर को कंप्लीट तो करेंगे ही। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं आपको सबसे पहले दिखा दूंगी। कितने कुछ डिफरेंट परसेंटेज हैं जिनके फ्रैक्शन वैल्यूज आपको नहीं याद हो तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है फ्रैक्शन में, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूंगी। फिर इसके बाद आप ये देख लो, ये कुछ परसेंटेज है जिनके फ्रैक्शन वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, ये आपको पता होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर लो। बस इतना जो है इजी कुछ परसेंटेज है जिनके फ्रैक्शन वैल्यूज आपको पता होना जरूरी है। ये इजी है, बेसिक है, यानी हर क्वेश्चन में इतने टाइप ऑफ परसेंटेज आपको मिलते ही हैं, ठीक है। इतना आपने ले लिया। अब आपको कुछ परसेंटेज और हैं जिनके फ्रैक्शन वैल्यूज में आपको कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं बता दूंगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, रिवर्सिंग डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। प्राइस कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं कराऊंगी। पास एंड फेल परसेंटेज कैंडिडेट्स, वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट, सब कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। मैं बता दूंगी कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्या होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने परसेंटेज प्रॉब्लम्स देखा होगा। फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स को, इसके लिए मैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगी, सबसे इजीएस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी मैं कराऊंगी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे। इसके अलावा मैं परसेंटेज के ऊपर ऑलरेडी और 2-3 वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ, बेसिक क्लासेस, वहां पे अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हो, ठीक है। पहले मैं आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, कुछ है, जैसे मैंने कहा, कुछ बेसिक परसेंटेज है, कुछ बेसिक परसेंटेज है जिनके फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होंगे ही, आई एम श्योर। नहीं होंगे तो इतना याद रख लेना। क्या है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/5, ठीक है। 25% ये भी आपने डेली बेसिस पे किया होगा, 1/4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। इसके बाद क्या होता है? 16 होल 2/3% एक होता है जिसका फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता है 1/6। 12.5% एक होता है जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। इसके अलावा और क्या है? 14 होल 2/7%, ये भी देखा होगा आपने, 1/7 होता है, ठीक है। इसके अलावा 11.11% ये भी होता है, ये क्या होता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, राइट, 1/9। तो 9.09% एक होता है, उसका 1/11। इन दोनों को हमेशा याद रखना, उल्टा होगा, ठीक है। 11.11% होता है या 11 होल 1/9% होता है तो 1/9 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, और 9.09 या 9 होल 1/11 होगा तो इसका 1/11। यहाँ पे इसको देख कर तो आप कर सकते हो, अगर ऐसा गिवन है तो 1/11 कर सकते हो, ऐसा गिवन है तो 1/9 आप कर सकते हो। बट अगर 0.11 आपने देख लिया तो उसको 1/11 मत कर देना, ये गलत है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, 11.11 है तो 1/9, 9.09 है तो 1/11, ठीक है। इतना परसेंटेज के फ्रैक्शन, इतने परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज अगर आपको याद है तो आपको क्या करना है, जैसे कुछ डिफरेंट परसेंटेज मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि बताओ 29.09% का फ्रैक्शन वैल्यू मुझे बताओ क्या होगा। क्या आप कर सकते हो इसका फ्रैक्शन वैल्यू? क्या आप ऐसे करोगे? 2909 डिवाइडेड बाय 100, ये डेसिमल है तो 00 और लगा दो, ऐसे करोगे? नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी मत करो, या नहीं आप, मैं कहूंगी कि आप कर भी नहीं पाओगे। तो फिर आपको कैसे करना है? वैसे आप तब कर सकते हो जब आपको 45% गिवन हो तो आपने क्या, 45 डिवाइड बाय 100, है ना, ऐसे करके कर सकते हो। लेकिन डेसिमल में होता है तब आप नहीं कर सकते। तो आप कैसे करोगे? देखो, यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये बेसिक कैलकुलेशन है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ। ये बेसिक कुछ परसेंटेज है जिनके आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद है। तो यहाँ पे इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। हमेशा देखना, जो भी परसेंटेज है ना, वो उस परसेंटेज में, ये जो बेसिक परसेंटेज है ना, उसमें कुछ ऐड है क्या, ये चीज देखना। हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करना। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये क्या है? 29.09 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 20% प्लस 9.09%। अब आपके लिए इजी हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/5 प्लस 9.09 का आपने यहाँ पे देखा 1/11। अब ये कितना हो जाएगा? 55, और ये होगा 16। 16/55 इसका फ्रैक्शन वैल्यू 16/55 होगा, ठीक है। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। सिमिलरली एक और गिवन होगा क्या, यहाँ पे एक और गिवन हो सकता है, एक और परसेंटेज, जैसे मान लो 36.67%, ठीक है।
36.67% है, तो आप कैसे करोगे? क्या आप इसको वैसे करोगे? नहीं, वैसे तो करना नहीं है कि 36.67 आपने पॉइंट हटा दिया, 100 लगा दिया, 00 लगा दिया, नहीं ऐसे तो नहीं करोगे। तो फिर कैसे करोगे? 36.67% सिमिलरली ऐसे इसको भी 20% प्लस 16 होल 2/3%। दो पार्ट्स में हमेशा डिवाइड करने की कोशिश करना, जो भी आपका परसेंटेज गिवन हो। अब ये मत करना कि मैम आपने ये लगा दिया कि 20% प्लस 16 होल 2/3, इसको ऐड करके ये बता दिया। नहीं, आप कहीं पे भी कर रहे हो, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर कहीं पे भी आप परसेंटेज के क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो उसमें देखना आपके परसेंटेज जो है ना वो इजीली दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हो, ऐसा आपको गिवन होगा ही। ठीक है, एक बार करके देखना, ये ट्रिक अप्लाई करके देखना, वहां पे आपको इजी लग रहा है कि नहीं। आप सोचोगे फिर कि मैम ने नहीं कहा था, ये इजी ऐसे होते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ताकि आपको लगे कि बहुत डिफिकल्ट परसेंटेज है। अगर डिफिकल्ट होता तो सबके लिए होता ना, तो बाकी स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हैं इजीली कम टाइम में, क्यों आप नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने वहां पे ट्रिक नहीं लगाया। सो हमेशा इस ट्रिक को याद रखना कि दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, जो भी परसेंटेज हो। अगर आपको उसको नहीं पता है और अगर आपको लग रहा है कि ये बेसिक परसेंटेज जो है उसमें कुछ ऐड हुआ है, करके देखना। ये 20-25 जो है ना, करके देखना इसको ऐड करके। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। या फिर आप अलग तरीके से कर सकते हो, डिवाइड बाय, ये 45 है, 65 है, उसको डिवाइड बाय 100 कर दो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जो कि आप डेसिमल में नहीं कर सकते, डेसिमल गिवन होगा तो इनमें से कुछ परसेंटेज ऐड हुआ होगा डेफिनेटली। ठीक है, यहां तक आपने सीख लिया परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है। अब चलो क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ 36.67% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन इट बिकम्स 4510, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इसको कैसे करोगे? x लोगे तो कैसे करोगे? नंबर मान लो x है, प्लस 36.67% ऐड हो रहा है इज इक्वल टू 4510, ऐसे ही करना है। बट ऐसे इजी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, तो वहां पे आपका कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है। फिर कैसे करोगे? देखो, परसेंटेज है तो मैंने कहा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये मैंने आपको पहले भी कहा है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में कहा है कि ये कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है? दो पार्ट में, दैट इज 20% प्लस 16 होल 2/3%। 2/3 मतलब ये 0.67 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/5 प्लस इसका पता है 1/6, तो ये हो जाएगा 30 और ये 11। तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता चल गया 11/30। ठीक है, और मैंने हमेशा कहा है ये जो डिनोमिनेटर होता है ये क्या होता है? ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। ये चीज मैंने आपको हमेशा कहा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये जो 11 है ना, ये 11 मतलब ये जो 36.67 ऑफ ए नंबर, पॉइंट ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, मतलब इसके साथ जब 11/30 कितना? 11। तो अगर 30 में ओरिजिनल नंबर ये है, ठीक है, 30 में 11 ऐड होता है तो वो होता है 41, लेकिन ये कह रहा है इट बिकम्स 4510। तो 41 का वैल्यू अगर 4510 है तो हमें क्या चाहिए? फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 30 का वैल्यू चाहिए, है ना। 30 इज इक्वल टू कितना होगा? ये किससे कटेगा? 41 जा 41, 41 जा 41, 110। तो 110 11 इंटू 33 100 ओरिजिनल वैल्यू, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे आपको इतना समझाया तभी इतना टाइम लगा। अगर आपको पता है करना, कन्वर्ट करना कैसे पता है आपको, तो आप इजीली कर सकते हो। आपको ये वैल्यू मिल गया, फिर आपने बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो। दैट इज आपको पता है 30 है, 30 में 11 ऐड होगा तो 41 है। क्या इसके लिए आपको पेन की जरूरत है 30 में 11 ऐड करने के लिए? नहीं है ना। तो 41 का वैल्यू यहाँ पे 4510 है, ये भी आप मुंह में कैलकुलेट कर सकते हो। 41 जा 41 प्लीज, फॉर यहाँ पे 41 गिवन है तो 41 जा 41, ये आ गया 110। यहाँ पे 110 इंटू 30 दैट इज 3300, इजीली आप निकाल सकते हो। बिना पेन पेपर के भी आप कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा हमेशा परसेंटेज जो कर रहे हो ना उसको हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड करना, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं है करके। ये चीज आपको प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना ही आप बिना पेन पेपर के क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स देन द नंबर ऑब्टेन्ड इज 72 लेस देन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज 20% मोर देन द ओरिजिनल नंबर,
फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कैसे करते हो, यूनिट डिजिट को क्या मानते हो आप, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। यूनिट डिजिट को आप क्या मानते हो, x, 10s डिजिट को आप क्या मानते हो, ये यूनिट डिजिट को आप मानते हो y, 10s डिजिट को 10x, ठीक है। अब नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x प्लस y, और नंबर ये हो गया, नंबर हो गया 10x प्लस y। जब रिवर्स होता है तब क्या हो जाएगा नंबर 10y प्लस x, जब टू डिजिट्स रिवर्स होते हैं, ठीक है। कह रहा है, अब कह रहा है इसको देखो, यहाँ पे देखो, इसको देखो, कह रहा है न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज 20% मोर देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब ये जो है 10y प्लस x जो है रिवर्स होने के बाद ये जो है 20% मोर देन ओरिजिनल नंबर, यानी इससे 20% मोर है। तो 10x प्लस y 20% मोर, मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1 मोर है तो 6/5। इतना ही इजीली आपको करना है। दैट इज यहाँ पे 5 10 50y प्लस 5x इज इक्वल टू 60x प्लस 6y। तो यहाँ पे 60 में से 5 जाएगा 55x इज इक्वल टू 50 में से 6 जाएगा 44y। तो x बाई y ये 11 से 4, 11 से 5, तो 4/5 होगा, ठीक है। अब क्या चाहिए, यहाँ पे कह रहा है व्हेन द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर आर रिवर्स्ड। रिवर्स्ड मतलब हमें चाहिए 10y प्लस x, ठीक है। तो 10y मतलब 10 इंटू 5 50 प्लस x दैट इज 4, 54। ये कह रहा है डिजिट्स आर रिवर्स्ड देन द नंबर ऑब्टेन्ड इज 72 लेस देन द ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y है, 10x प्लस y, 10 इंटू 4 40 प्लस ये 5 45, ये हो गया कितना 45, लेकिन इससे ट्वाइस है, कह रहा है इसका ट्वाइस, तो मतलब इंटू 2 दैट इज 90। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो कह रहा है 72 है। देखा, नंबर ऑब्टेन्ड इज 72 लेस देन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। तो इनके बीच का डिफरेंस है कितना 90 माइनस 54, डिफरेंस है कितना 10 में से 4 गया 6 है ना, और 8 में से 5 गया 3। 36 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना 72 गिवन है ना। अब 1 का वैल्यू कितना 2, हमें क्या चाहिए फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। डिजिट्स यहाँ पे कितने हैं 4 और 5 9 इज इक्वल टू 18 विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इतना ही इजीली आपको करना है, ऐसे ही करना है, नंबर ले लो फिर रिवर्स कर दो उसको, जो आपको गिवन है 20% मोर तो आपने 20% मोर कर दिया, उसके बाद 72 लेस है, यहाँ पे 72 माइनस कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू इतना 72 है, 1 का वैल्यू 2 आपने निकाल लिया, तो हमें चाहिए सम दैट इज 9 का वैल्यू यहाँ पे 18 आ गया, ठीक है। तो अब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरर। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर है जो आपको नहीं पता, आप क्या x लोगे, नहीं लेना है, मैंने हमेशा कहा है x लेके नहीं करना। देखो कैसे करोगे, फिर नंबर क्या मानोगे आप, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 3 और 5 उसका आपको क्या लेना है एलसीएम, ठीक है। पहले ये देखो कि करेक्ट क्या है और एरर वाला क्या है, ठीक है। यहाँ पे कुछ करेक्ट फ्रैक्शन है, कुछ एरर फ्रैक्शन है। कैसे, ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5, इससे मल्टीप्लाई किया यानी एरर ये है 3/5, लेकिन उसको करना था 5/3 से इंस्टेड 5/3, मतलब ये जो है ये करेक्ट फ्रैक्शन है, इससे मल्टीप्लाई करना था। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15 होगा, मान लो 15 वो नंबर है, 15 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता वैल्यू 25, लेकिन उसने 3/5 से कर दिया तो कितना आया वैल्यू 9। तो परसेंटेज चेंज कितना ज्यादा आया यहाँ पे, कितना कम आया यहाँ पे 16, किस पे कम आया 25 पे, क्योंकि आना तो इतना ही था ना इंटू 100, ये 25 से 4, ये 16 4 जा 64 परसेंटेज विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट, बस इतने ही आसानी से आपको करना है कि करेक्ट नंबर देखना कौन सा है, फिर एरर देखना कौन सा नंबर है, फिर एलसीएम ले लेना उनका कितना होगा और उससे मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई की बात कर रहा है। अगर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको डिवाइडेड बाई इतना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड गिवन है ना, तो यहाँ पे डिवाइड बाई आ सकता है, एडेड आ सकता है, और क्या आ सकता है माइनस हो सकता है, सब्ट्रैक्ट इतना किया है। तो जो चीज आपको गिवन हो वही कर देना, बस एलसीएम लेना, उससे डिवाइड कर देना या मल्टीप्लाई कर देना या प्लस कर देना, करके देखना, ठीक है। परसेंटेज में ही करके देखना, ट्राई करना, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,58,000, 3/8 ऑफ इट इज ऑफ मेल पॉपुलेशन एंड इतना फीमेल आर मैरिड, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड मेल पॉपुलेशन ओवर अनमैरिड फीमेल, नो अदर वैल्यू इज देयर। अच्छा, इसका मैं आपको बाद में समझा दूंगी इसका क्या मतलब है। पहले ये देखो कि पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि कोई क्वेश्चन में आपको गिवन हो पॉपुलेशन इतना गिवन है। मान लो फर्स्ट ईयर आपका इंक्रीज हो रहा है 20%, सेकेंड ईयर इंक्रीज हो रहा है 25%, बताओ थर्ड ईयर में क्या पॉपुलेशन होगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? नो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, ये आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको थोड़े मॉडरेट लेवल के मिलेंगे। देख कैसे करना है, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन 1,58,000 है, ठीक है। इसका 3/8 क्या है, मेल है, कितना होगा 8 से डिवाइड करो तो 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40, ठीक है। 19,750 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 0 3 7 जा 21 प्लस 1 22, कैरी 2, 3 9 जा 27 प्लस 2 29 प्लस कैरी 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 दैट इज 5। 59,250 क्या हो गए, ये मेल हो गए। हमें क्या चाहिए, 48,750 फीमेल आर मैरिड। अच्छा, तो इतने मेल हो गए तो 1,58,000 में से 59,250 हो गए मेल, तो यहाँ पे 750 होगा तो 60,000 हो जाएंगे। तो बचेगा कितना यहाँ पे, ये 9 में से 2 गया 10, 9 में से 2 गया 7, 8 17 में से 9 जाएगा 8, 14 में से 5 जाएगा 9, 98,750 क्या हो गए, ये हो गए फीमेल। मेल और फीमेल हमने निकाल दिया। अब इसमें से कुछ मैरिड है ना, हमें अनमैरिड चाहिए, कुछ अनमैरिड है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ मैरिड है और कुछ अनमैरिड है, कुछ है अनमैरिड। अब कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे अनमैरिड मेल पॉपुलेशन है ना, तो वो कैसे निकालोगे, देखो पहले तो यहाँ पे 48,750 ये आ गया फीमेल मैरिड है, इसका दे दिया कितना 48,750, तो इसमें से 48,750 गया तो 0 0 9 में से 4 गया 5, अनमैरिड तो हो गए 50,000, ठीक है। हमें चाहिए अनमैरिड, ये तो अनमैरिड मेल पॉपुलेशन ओवर अनमैरिड फीमेल, अनमैरिड फीमेल तो हो गया 50,000, हमें चाहिए अनमैरिड मेल। कैसे निकालोगे, देखो अब आप ये जो वैल्यू यहाँ पे, ये जो नोट यहाँ पे गिवन है ना, नो अदर वैल्यू इज देयर, तो ये इस चीज के लिए गिवन है ताकि आप ये मत समझो कि जो फीमेल मैरिड आपको गिवन है ना, ये अलग किसी टाउन में जो होंगे उनसे, उन मेल से मैरिड किए होंगे, नहीं, इसी टाउन के मेल से मैरिज किए होंगे। तो डेफिनेटली मेल यहाँ पे मैरिड कितने होंगे, जितने यहाँ पे मैरिड फीमेल है, 48,750। इतना क्लियर है। इसका ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये जो नोट गिवन है ना, इसका मतलब है आप नहीं समझ पा रहे हो तो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अब आप सोचोगे कि मैम इसमें मैरिड मेल तो गिवन है नहीं, तो हम अनमैरिड मेल कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाओगे फिर। तो इस चीज के लिए ही यहाँ पे आपको हिंट दे रखा है पहले से, ठीक है। अब आपने निकाल लिया मैरिड मेल इतने हैं, 59,250 में से 48,750 मैरिड मेल है, तो अनमैरिड मेल कितने हो जाएंगे, 0 0, 12 में से 7 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 4 गया 10,500, 10,500। अब कह रहा है अनमैरिड मेल जो है, ये जो अनमैरिड मेल है ओवर अनमैरिड फीमेल कितना परसेंटेज है, यानी 10,500 50,000 का कितना परसेंटेज है, 500 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, ये 0 0 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करो तो 2 1 21%। बहुत ही सिंपली आपने निकाली, ठीक है, कोई एक्स लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, विच इज एन ऑप्शन बी। तो 21% यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। बस आपको ये जो नोट यहाँ पे गिवन है, ये इसका मतलब आपको समझना चाहिए, ये क्यों गिवन है, कुछ तो होगा इसका मतलब, है ना। अगर आप सोचोगे कि ये इसका मतलब ही नहीं समझ पाओगे और आप कहोगे कि मैरिड तो हमें पता ही नहीं है कितने मैरिड मेल हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो अगर इसका जो वैल्यू गिवन है ना, नो अदर वैल्यू इज देयर, इसका अगर आप मतलब समझ लेते हो तो फिर आप मैरिड मेल निकाल सकते हो इजीली, फिर अनमैरिड मेल निकाल दोगे, दैट्स इट, यहाँ पे परसेंटेज आपने निकाल दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो कह रहा है मैन सेव्स ए सर्टन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ सो दैट ही कैन परचेज ए कार इन 10 months, बाय व्हाट परसेंटेज ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग्स सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 5 months। ठीक है, अब आपको नहीं पता है कि कितना सेव कर रहा है हर मंथ, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, 2 टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट देखो किस तरीके से करोगे, पहले समझो बेसिक क्या होता है। कुछ मान लो सेविंग्स जो है हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे 10 मंथ्स में उसको खरीदना है। अब उसको अगर 5 मंथ्स में उसको खरीदना है तो उसके सेविंग्स में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। ओबियसली जब जो चीज़ 10 महीने में चाहिए अगर वो 5 महीने में चाहिए तो सेविंग्स तो इंक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे उसको चाहिए 10 मंथ्स में कार, लेकिन अगले ही पल उसको चाहिए 5 मंथ्स में कार। तो अगर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसके सेविंग्स मान लो कोई क्या है, इसका एलसीएम 50 मान लो। एलसीएम क्या है, नथिंग बट कार का प्राइस है, कार्स प्राइस। ओके, कार्स प्राइस अगर आप मान लेते हो तो ही जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मान लो 50 कार का प्राइस नहीं है, ₹50 नहीं, 50 लाख है, ठीक है। चलो 50 लाख कार का प्राइस हो गया। अब आपको क्या करना है, 10 मंथ्स में कितना इनकम सेविंग होना चाहिए, 5 लाख, यानी पर मंथ उसका इनकम कितना होना चाहिए, 5 लाख, तब जाके वो 10 मंथ्स में कितना होगा, 50 लाख। सिमिलरली अगर 5 महीने में खरीदना चाहिए तो इन सेविंग कितना होना चाहिए पर मंथ, 10 लाख, है ना। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ यहाँ पे सेविंग में, 5 लाख का। किस पे हुआ, 5 लाख की, क्योंकि उसको ये तो एक्चुअल था ना, उसको 10 मंथ में वो पहले था, उसके बाद उसका इंक्रीज होना चाहा सेविंग्स, तब जाके 5 मंथ्स में वो खरीद सकता है ना। तो 5 जो इंक्रीज हुआ है 5 के ऊपर इंटू 100, तो 100% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरे टाइप जैसे मैंने यहाँ पे कहा है, दूसरे टाइप में भी आप कर सकते हो इजीली। आपको पता है कोई चीज आपको चाहिए 10 मंथ्स में, यानी मान लो आपका सेविंग जो है 10 डेज में आपका इनकम जो है कितना है, 1000 है। 5 डेज में कितना होगा, 500, लेकिन आप चाहते हो कि 5 डेज में भी आपका इनकम हो 1000 जैसा, तो कितना होगा, 500 इंक्रीज करना पड़ेगा ना, किसके ऊपर, 500 के ऊपर इंटू 100, तो 100% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 10 मंथ में कोई चीज चाहिए तो अगले ही अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट 5 मंथ्स में आपको वो चीज चाहिए, तो आपको कितना इंक्रीमेंट हुआ, 5 का, उसके 5 के ऊपर इंटू 100, दैट इज 100%, विच इज इन ऑप्शन डी। ठीक है, अदरवाइज बेसिक से करना है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 14 होल 2/7% एंड द कंजप्शन डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कैसे करोगे, देखो पहले तो यहाँ पे कुछ क्या है, शुगर इंक्रीज हो गया, प्राइस था, कुछ प्राइस बिफोर और न्यू, नाउ, पहले कुछ प्राइस था अब कुछ प्राइस है, कितना है, 14 होल 2/7%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है, आपको पता है। पहले 7 था, अब इंक्रीज हुआ है 1, तो 8 हो गया। ठीक है, अब कुछ है कंजप्शन, ठीक है, ये क्या हो गया, कह रहा है कंजप्शन डिक्रीज बाय 20%, 20% इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पहले 5 था अब हो गया 4। तो प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपको पता लग गया कि प्राइस इंटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर, तो 7 इंटू 5 पहले था एक्सपेंडिचर 35, अब हो गया 8 इंटू 4 32। तो कम कितना हुआ एक्सपेंडिचर, 3, किस पे हुआ, 35 पे, क्योंकि पहले हो रहा था 35, है ना। 35 इंटू 100, 5 से डिवाइड करोगे तो 7, 5 से डिवाइड करोगे तो 20, 60/7 इज इक्वल टू कितना होगा, 7 8 जा 56, 4/7, तो 8 होल 4/7, 8.57%, 4/7 इज नथिंग बट 0.57। ठीक है, तो 8.57% ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हर ऑप्शन में आपको 0.57 लेके ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम, सो दैट आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कोई एक ऑप्शन आप पिक करके लेके आ जाओ, क्योंकि आपको गिवन है 0.57, तो आपका आंसर भी आया 8.57, आपने देखा 0.57 है, तो चलो जल्दी से आपने टिक कर दिया, ये नहीं देखा। कोई आपको ऑप्शन में गिवन होता 18, तो वो आप टिक करके आ जाते, तो वो गलत होता। ठीक है, तो इस चीज ये मैंने हमेशा कहा है कि ऑप्शन देखना हमेशा कि क्या गिवन है आपको ऑप्शन में, आपका करेक्ट आंसर जो होगा उसी को टिक करके आना, जल्दबाजी में कोई गलत आंसर टिक करके मत आ जाना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स। देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, थोड़े मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं, बट कैसे करना है मैं आपको इजीली बता देती हूँ। यहाँ पे देखो 14 whole 2/7% of the remaining on buying groceries and saves the remaining which is 5400। ये भी टू टाइप आप कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट टाइप हो गया क्या, परसेंटेज लेके, यानी 100 मान लो टोटल इनकम को, ठीक है। दूसरा सेकेंड आप कैसे कर सकते हो, फ्रैक्शन या रेशियो मेथड में कर सकते हो। फ्रैक्शन या रेशियो मेथड में तब कर सकते हो जब आपको परसेंटेज ना गिवन हो ना, इतना फ्रैक्शन 1/1/3 ऑफ हिज इनकम इतने ग्रॉसरीज पे खर्च कर दिए, फिर 4/5 ऑफ हिज इनकम और बाइंग ग्रॉसरीज या हाउस होल्ड इनकम्स पे उसने खर्च कर दिए, और 3/5 ऑफ हिज इनकम उसने अपने मदर को दे दिए। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन हो ना, जब आपको फ्रैक्शन गिवन हो तो फ्रैक्शन या रेशियो मेथड में आपको करना है। जो मैंने आपको फ्रैक्शन में बता दिया है कि कैसे आपको करना है। ये चीज जो है ना, जितने भी फ्रैक्शन गिवन होंगे उनके डिनोमिनेटर को आपको क्या लेना है, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम ले लेना है, उसके बाद उसको टोटल मानना है, फिर यहाँ पे जो भी होंगे उनको डिवाइड करके आप कर सकते हो। बट यहाँ पे क्योंकि आपको गिवन है ये परसेंटेज में, तो हम 100 मान के चलेंगे। टोटल इनकम मान लो कितना, 100, ठीक है, परसेंटेज है, ठीक है। कह रहा है 30% जो है ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, इसका 30% ये हो गया, खर्च हो गया। अब रहा कितना, 70, ये रहा रिमेनिंग, ठीक है। अब कह रहा है 14 होल 2/7% ऑफ द रिमेनिंग, यानी इसका 1/7 इसका कितना, 10। ये कितना, ऑन बाइंग ग्रॉसरीज, ये हो गए ग्रॉसरीज पे, तो रहा कितना, 60, ये रहा रिमेनिंग। अब पूछ रहा है सेव्स द रिमेनिंग विच इज 5400। अब इस 60 का वैल्यू गिवन है कितना, 5400, तो 0 0 कैंसिल, 1 का वैल्यू 90, 6 9 जा 54 है ना। फाइंड हिज मंथली इनकम, हमें चाहिए 100 का वैल्यू, तो 00 लगा दो 90 में, 9000 उसका मंथली इनकम है, विच इज एन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बस ऐसे ही करना है, हमेशा टोटल को 100 मानना, उसके बाद जितना खर्च हो गया उसको अलग से, रिमेनिंग जितना रहा उसको अलग से लिख लो, फिर उसके बाद उसमें से जितना खर्च हुआ वो अलग से, फिर रिमेनिंग जितना रहा वो, उसके बाद रिमेनिंग का या फिर कोई भी इसमें से वैल्यू का आपको जो वैल्यू गिवन होगा, ये 30% हाउस होल्ड है ना, तो आपको गिवन होगा उसने जो सेव्स द रिमेनिंग यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है, वहां पे आपको एग्जाम में गिवन हो सकता है कि इतना जो है 5600 जो है उसको उसने जो है हाउस होल्ड इनकम पे उसका वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, 30% इज इक्वल टू 5600 ऐसे करना है, ठीक है। जो भी जिस भी परसेंटेज का आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा ना, उसका ही इज इक्वल टू करके आपको 100% निकालना है, टोटल मंथली इनकम आपका निकल जाएगा, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मंथली इनकम है, ईयरली भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। टोटल ईयरली उसका कितना इनकम है, पर एनम उसका इनकम कितना है, ये चीज आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, 100% निकालने के बाद उसको इंटू 12 करना, अगर पर एनम क्वेश्चन पूछ रहा है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो कह रहा है इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स 35% देन ही फेल्ड बाय 370 मार्क्स, बट ही स्कोर्स 65% मार्क्स, देन ही गॉट 320 मोर मार्क्स देन पासिंग मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। देखो यहाँ पे कुछ टोटल मार्क्स होंगे, है ना, टोटल मार्क्स कुछ होंगे। उसके यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट जो है 35% अगर करता है, टोटल मार्क्स को हम 100 मानते हैं, ठीक है, मान लो 100 है, ठीक है। 35% अगर स्कोर करता है तो वो उसके कम होते हैं मार्क्स कितने, 370 पासिंग मार्क्स में से, ठीक है। बट इफ ही स्कोर्स, अगर वो स्कोर करता है 65% तो उसके पासिंग मार्क्स से 320 ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे पासिंग मार्क्स गिवन है ना, तो हम मान लेते हैं कितना, टोटल 100 मान लिया, तो 35% अगर वो स्कोर करता है प्लस 370 अगर होता है, तब वो जाके पास होगा, क्योंकि फेल्ड बाई 370 गिवन है, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे 65% स्कोर कर रहा है, माइनस 320 होगा, तब जाके उसके पासिंग मार्क्स होंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है 320 ज्यादा है पासिंग मार्क्स में से, ठीक है। तो इसका ये बराबर मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये इसका जितना होगा ये उसका उतना ही होगा, है ना, पासिंग मार्क्स है ना। तो पासिंग मार्क्स के यहाँ पे पासिंग मार्क्स 35 प्लस 370, यहाँ पे 65% माइनस 320 दैट इज यहाँ पे तब जाके होगा पास मार्क्स यहाँ पे निकल कर आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका कितना माइनस होगा, करोगे तो कितना आएगा, 30%। ये कितना होगा, यहाँ पे जाके ऐड होगा तो 279 336 690,
0 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड करोगे तो 23, 100% हमें चाहिए, टोटल मार्क्स की बात करा है तो 100% इज इक्वल टू 2300। ये 1 का वैल्यू आया 23, तो 2300 करेक्ट आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। यहाँ पे 35% उसने मार्क्स गेन किए हैं, दैट इज 370 मार्क्स उसके कम है, तब जाके वो फेल हो गया है ना। तो पास होने के लिए 370 प्लस किया है मैंने यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे 65% अगर उसको मिले हैं, उसको 320 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, तब जाके वो पास हुआ है, लेकिन 320 ज्यादा हुआ है तो मैंने यहाँ पे 320 माइनस कर दिया है, सो दैट पास मार्क्स दोनों तरफ मिल सके। ठीक है, 30% इज इक्वल टू 690, 1 का वैल्यू 23, 100 का वैल्यू हमें चाहिए 2300, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो कह रहा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कई बार आपको मिलते हैं। देखो 20%, देन डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 25%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 16 बाय 25, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या मानते हो, x इंटू 20% डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ है 120, 100% हमेशा मान लो टोटल है। ठीक है, तो 100 है, न्यूमरेटर भी 100 है, डिनोमिनेटर भी 100 है मान लो। ठीक है, तो ये हो गया 120, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है कितना 25, तो हो गया 75 क्योंकि 100 टोटल है, इज इक्वल टू कितना होगा, रिजल्टेंट फ्रैक्शन 16 बाई 25। तो x फ्रैक्शन जो हमने माना है वो कितना आएगा 16 बाई 25 इंटू 75 बाई 120। 25 से डिवाइड करोगे तो 25, 3 जा 75, 4 से डिवाइड करोगे तो 4, 4 से डिवाइड करोगे तो 30 है ना, और 3 से डिवाइड करोगे तो 10, 2 से डिवाइड करोगे तो 2, 5, तो आ गया 2/5 जो है फ्रैक्शन आ गया ओरिजिनल फ्रैक्शन, विच इज एन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए इतना ही मान लो कि x मान लो फ्रैक्शन को, और 100 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मान लो, तो जितना आपको इंक्रीज हुआ होगा उतना कर लेना, यहाँ पे सिंपल है। और अगर आपको फ्रैक्शन में गिवन हो तो जैसे मैंने कहा फ्रैक्शन वैल्यूज जो होंगे, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमेशा डिनोमिनेटर को मानना, ठीक है, ओरिजिनल नंबर जो है डिनोमिनेटर को मानना, उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज जो करना है करके इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 2/5 यहाँ पे ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओके, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 70% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 40% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 200 kg फ्रेश फ्रूट्स। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, कैसे करना है इजीली ध्यान से सुनो। एक होता है फ्रेश फ्रूट, दूसरा होता है ड्राई फ्रूट। ठीक है, इसमें कुछ होता है क्या 100 kg मान लो, 100% मान लो, या 100 kg मान लो, एक ही बात है। ठीक है, ये भी 100% मान लो इसको। ठीक है, अब इसमें कुछ होता है वाटर और हर फ्रूट में कुछ होता है पल्प। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट में भी कुछ होगा वाटर, कुछ होगा पल्प, इतना क्लियर है। आगे कह रहा है फ्रेश फ्रूट कंटेंट 70% वाटर, तो 70 वाटर हो गया, तो पल्प कितना होगा 30। यहाँ पे कह रहा है फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट 40% वाटर, तो पल्प कितना हो गया 60। अब वो कह रहा है हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 200 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अब इस 100 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 200। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, पल्प चाहिए। हमेशा याद रखना, क्यों यहाँ पे पल्प चाहिए मैंने कहा, हमेशा याद रखना जब भी कोई फ्रूट आप लेते हो, ठीक है, जब भी कोई ताज़ा फल आप लेते हो, उसको अगर सुखा देते हो, धूप में सुखा देते हो, या वो ड्राई हो जाता है, उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है ना, पानी सूख जाता है, लेकिन पल्प जो है हमेशा सेम रहता है, पल्प जो है हमेशा सेम रहता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने पल्प यहाँ पे इसलिए कहा कि इन दोनों को आपको सेम करना है। क्यों, क्योंकि जो भी फ्रेश होता है वो ड्राई फ्रूट होने के बाद उसमें वाटर कम हो जाता है, लेकिन पल्प सेम रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब 200 में पल्प कितना है 30%, दैट इज 60 kg पल्प है। ठीक है, तो इस 60 का वैल्यू 60 kg गिवन है, हमें चाहिए 100 का वैल्यू। 100 का वैल्यू कितना होगा 100 kg, विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ड्राई फ्रूट कितना है फ्रेश फ्रूट, दैट इज 200 kg फ्रेश फ्रूट में, तो यहाँ पे 100% को 200 कर दिया। ये मत करना कि इस 100 को भी आपको 200 करना है, नहीं, ये चीज आपने निकाल दिया ना, फ्रेश फ्रूट पूछ रहा है ना, तो फ्रेश फ्रूट का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब आपको चाहिए ड्राई फ्रूट कितना है, यहाँ पे 60 पल्प है, विच इज इक्वल टू 60 kg, तो 100 का वैल्यू कितना होगा इस 100 का, तो 100 kg, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो इलेक्शन वाले क्वेश्चन कैसे करना है। देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड वोन बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 2880 वोट्स. 10% voters did not cast their votes and 11.11% of the votes polled were found invalid. Find the total number of votes. जब भी आप इलेक्शन का क्वेश्चन देखना ना, हमेशा एक स्ट्रक्चर याद रखना. एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ. एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कभी मत भूलना. ये स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ कर लेते हो तो आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो. क्या होता है? एक होता है टोटल वोट्स, ठीक है, कुछ टोटल वोट्स होते हैं, उसमें कुछ वोट्स होते हैं कास्ट, कुछ होते हैं नॉट कास्ट, कुछ कास्ट नहीं होते हैं, या फिर उनको कहा जाता है पोल्ड वोट्स, ठीक है, और नॉट पोल्ड वोट्स, ठीक है. ये हो गए. जो यहाँ पे आपको गिवन है 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, हमेशा इसको मानना 100, ठीक है, 100%. अब कह रहा है 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, मतलब ये 10% हो गया, तो ये बचेगा कितना? 90, ठीक है. अब क्या कह रहा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 65% ऑफ द वैलिड वोट्स. अब ये वैलिड वोट्स क्या हो गए? देखो, ये हो गए 90, ठीक है. यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ. ये 90, ये आपको गिवन है टोटल, मान लो 100 गिवन नहीं है, ये 100 आपको मानना है, ये 10 गिवन है, 10%, ठीक है. अब इसमें से क्या होता है ना, इसमें से कुछ होता है क्या? वैलिड, कुछ इनवैलिड, ठीक है. यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये वोट्स तो कास्ट हुए ही नहीं, इससे इसके साथ कोई लेना देना नहीं, बस स्ट्रक्चर के लिए मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है. अब इसमें से कुछ होते हैं क्या? कुछ होते हैं विनर को मिलते हैं और कुछ लूजर को मिलते हैं. ये है टोटल स्ट्रक्चर, ये है टोटल स्ट्रक्चर. इसको आप हमेशा याद रखना. अगर आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हो तो कोई भी परसेंटेज आपको गिवन हो ना, जहां जहां गिवन हो वहां वहां आप परसेंटेज डालते जाना, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 90% यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ तक हमने निकाल लिया 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है. अब आगे कह रहा है 11.11% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेर फाउंड इनवैलिड. वोट्स पोल्ड मतलब इसमें जो वैलिड इनवैलिड है ना, उसमें कह रहा है 11.11, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 11 होल 1/9, दैट इज 1/9. तो 9 इसका 1/9 कितना होगा? 10. तो 10 हो गए इनवैलिड. वैलिड कितने होंगे? 80. अगर 90 में से 10 इनवैलिड हो गए तो वैलिड 80 होंगे ना, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. अब कह रहा है बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 65% ऑफ द वैलिड वोट्स, मतलब इसका जो है 65% मिला है विनर को, तो लूजर को कितना मिलेगा? 35%, ठीक है. अब कह रहा है वोन बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 2880 वोट्स, मतलब इनमें जो डिफरेंस है वो कह रहा है 2880. वैसे इनमें डिफरेंस क्या है? 65% 80 का कितना होगा? 65%, या आप ऐसे कर सकते हो, इनमें डिफरेंस कितना है? 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3. 30% 80 का कितना होगा? 24. अब इस 24 का वैल्यू आपको गिवन है 2880. हमें क्या चाहिए? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स. 100% का वैल्यू चाहिए, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? ये किससे कटेगा? 24 1 जा 24 प्लस बचा 4 8, 24 2 जा 28, राइट, 48, दैट इज 0. यहाँ पे तो डबल 0 लगा दो 100% के लिए. 12,000 टोटल वोट्स यहाँ पे निकल कर आए. कितने? 12,000, विच इज इन ऑप्शन डी. ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो, ठीक है. बस इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखना. टोटल वोट्स कुछ होते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ वोट्स पोल्ड होते हैं या कास्ट होते हैं, कुछ नॉट कास्ट होते हैं या नॉट पोल्ड होते हैं, ठीक है. वैलिड यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है. कुछ जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा नॉट पोल्ड, तो उतना आप लिख देना, उसके बाद 100 में से माइनस कर देना. यहाँ पे पोल्ड वोट्स आपने निकाल लिया 90, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल लिया. इसमें से क्या होते हैं? कुछ वैलिड, कुछ इनवैलिड होते हैं. उसके बाद जो ऑप्शन को, जो परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे इनवैलिड डाल देना. फिर वैलिड में से कुछ विनर को मिलता है, कुछ लूजर को मिलता है. उसके बाद जो भी आपको वैल्यू गिवन होगा, जैसे हमने बाकी जो मंथली एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में करे थे ना, वैसे ही इनमें से कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो सकता है. वैलिड वोट्स इतने हैं या इनवैलिड वोट्स इतने हैं, जो भी आपको गिवन होगा उस हिसाब से उस परसेंटेज का फ्रैक्शन, परसेंटेज का वैल्यू वहां पे डाल देना. उसके बाद 100% का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है. जो यहाँ पे 12,000 हमारा आंसर निकल कर आया, ठीक है. तो ये थे परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है.
इसके अलावा कोई भी अदर क्वेश्चन में आपको डाउट हो, इस क्वेश्चन में या कोई अदर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट। और इसके अलावा बाकी इतने ही क्वेश्चन है, इससे कहीं ज़्यादा और क्वेश्चंस भी मैंने बाकी के सेशंस में किए हैं, इसलिए मैंने सेम क्वेश्चंस इसमें करूंगी तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा आपका, दोबारा वही करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए मैंने अलग क्वेश्चन आपको देखना है तो आप अदर परसेंटेज के क्लासेस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे चले जाना, अरिथमेटिक प्लेलिस्ट करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहां से जाकर आप बाकी के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।